एक्सरसाइज कितना है? 11.2। सुनो, पढ़ना क्या है? गोला पढ़ना है। क्या गोला? सुनो, गोला होता क्या है? देखो ये क्या है, एक गोला है, ठीक ना। ये सिक्का है या फुटबॉल है, ये बता दो। सिक्का वृत्त होता है पागल। ये क्या है? एक फुटबॉल है, पूरा एकदम इसमें भरा होगा, ठीक ना, चारों तरफ से, है ना। बस हमारा ना, ये चारों तरफ से कैसा दिखता होगा? पूरा राउंड, ठीक ना। तो वही, अब इसका देखो फॉर्मूला होता है गोले का वक्र। सुनो, इसका चाहे तो वक्र हो या कूल हो, वही होगा, ठीक ना। गोले का वक्र या तो फिर कूल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात हो गया गोला का, ठीक ना। हाँ, दोनों एक ही होता है। इसका देखो ना, कहीं खाली है ही नहीं, तो वक्र कहाँ से होगा? वक्र मतलब होता है ना, कुछ खाली रहना चाहिए। देखो शंकु में क्या होता है? यहाँ वक्र है, खाली है ना। इसमें कहाँ खाली दिख रहा है? कहीं खाली नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है अर्धगोला, ठीक है। ये हो गया अर्धगोला, है ना। अब देखो अर्धगोला क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बढ़िया समझना, होता क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है समझो पहले। क्योंकि गोला को ही अर्धगोला बना दिए, देखो बीच से काट दिए, ऐसे काट दिए, ठीक ना। तो ये क्या बन गया? पहले तो 4 पाई आर स्क्वायर था गोला, क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया? तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। लेकिन अब बोलेगा ना, ये गोले का क्या हो गया? वक्र हुआ। क्या हुआ? वक्र हुआ। यहाँ से कोई मतलब नहीं, ये खाली है अभी, ठीक ना। ये हो गया इसका गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ऊपर से अगर हम लोग कुछ और यहाँ डाल दे, मान लो कुछ है, ठीक ना, यहाँ ऐसे डाल दिए, कोई प्लास्टिक मान लो यहाँ दे दिए, ठीक ना। अब यहाँ प्लास्टिक सिर्फ ऐसे लाइन जैसा नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा गोल, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और वो वृत्त रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब तो हम लोग कूल लेंगे इसका, है ना। यहाँ तक तो वक्र था, खाली था, अब क्या पूरा भर गया ना। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का, ये अर्ध है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले सुनो, वक्र का क्या होता था? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आ गया? एक वृत्त आया ना। अब वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। फट से लिख लो इसको। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोई गोला है, उसका त्रिज्या कितना दिया गया है? 10.5। त्रिज्या ये ना, व्यास नहीं ना है। देखो त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, ठीक ना। बात वही है, किसके लिए? गोले के लिए। सिर्फ सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 है तो 4 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू देखो आर कितना है? 10.5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर कर देते, ठीक ना। अब 2 बार लिखेंगे, 4 गुने 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5। देखो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। ये देखो 7 एकम 7 होगा, कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 35, 7 बचे 35, कट गया ये। अब देखो 5 से काटते हैं, 5 दिया 5 दूनी 10। फिर देखो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4। फिर देखो 2 से, 2 एकम 2, 2 बचे 10। फिर 5 से देखो 5 दूनी 5 एकम, कट गया ना ये। अब देखो क्या होगा? सब नीचे कट चुका है। अब बचा क्या है? मात्र 22 गुने 21 दिया 63, ठीक है। अब देखो गुना करेंगे 22 को कितना से? 63 से। 63 गुना में 22, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये भी 6 और ये 12, 6 8 3 1, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा, ठीक है। नंबर 2 बोला है गोले की त्रिज्या कितना है? 5.6, ठीक ना। तो क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे गोले का वक्र लिखेंगे, सीधा लिखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका कुल और वक्र सेम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 है तो 4 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर कितना? देखो 5.6 है, 2 बार लिख देते सीधा, ठीक ना, 5.6। अब क्या होगा? देखो 10 लगा यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 10 लगेगा और ये खत्म। 7 8 8 आएगा। अब सुनो, मत काटना 10 को, ठीक है। सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी
8, इसको गुना कर दो, 8 छक 48 का, 8 हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा 100 होगा ना। देखो 4 10 को इसलिए नहीं काट रहे ना क्योंकि 5 से कोई कटने वाला ही खत्म नहीं होगा पूरा तरह से। फिर 5 अगर बच गया, ये 5 बच गया तो 25 से डिवाइड होना पड़ेगा इसको, ठीक ना। और 100 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसको काट के 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। ये आसान होगा तुम लोग के लिए। अब देखो 448 गुना में कितना है 88 है। 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 और 6 38 का 8 हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 कितना होता है 35 होगा। अब यही चीज़ आएगा फिर दोबारा क्योंकि सेम चीज़ है। देखो 8 8 है ना, 5 और ये 3, 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9 और 1 ये 3, कितना हो जाएगा 39 42 और 4, बट्टा में कितना होगा 100। 2 जीरो काटेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यानी कि 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला का तीसरा है ये, पहला का तीसरा। सुनो सूत्र से फिर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 है तो 4 गुना में 22/7 गुने आर कितना 14 गुने 14 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 88 होगा, गुने देखो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 होगा। अब 28 को किससे गुना कर देना है 88 से। 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 22 होता है। फिर यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 6 4 2 यानी कि 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, निम्न व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर व्यास दिया गया है, ये भी व्यास है पहला का, दूसरा भी व्यास है, वो भी व्यास है, ठीक ना। तो व्यास रहेगा जब हम लोग क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का हम लोग क्या डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। क्या होता है d/2 यानी कि 14/2 हो जाएगा, 2 7 14 यानी त्रिज्या कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब लोग हम लोग क्या लिखेंगे सूत्र से देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 है तो 4 गुना में 22/7 हो जाएगा, इंटू आर कितना है 2 बार 7 7 लिख देंगे, स्क्वायर है तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 88 होगा और ये 7 हो जाएगा। 7 8 कितना होता है 56 का 6 हाथ में 5, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर लगा देना, ठीक ना। मीटर रहेगा तो मीटर लगाना। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं क्या निकालना है, फिर यहाँ पे त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या बोलते हैं आर, कितना हो जाएगा d/2, यहाँ कितना हो जाएगा 21/2, डिवाइड नहीं करना है, इतना ही छोड़ देना, ठीक ना। अब देखो क्या होता है सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 है तो 4 गुना में 22/7 इंटू आर कितना है 21/2 इंटू 21/2 होगा। देखो 7 3 21 होगा और देखो 2 दूनी एक ही बार काट दे इसको। अब देखो क्या हो जाएगा 21 दूना कितना होता है 42 का 2 हाथ में 4, 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 होगा। फिर गुना में कितना 3 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 3 चौका 12 और 1 13, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट ये दूसरा का तीसरा देखो त्रिज्या इसमें भी निकालना है। त्रिज्या क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, क्या होता है d/2 होता है। देखो 3.5 बट्टा में कितना है 2 पॉइंट उड़ा दे नीचे क्या हो जाएगा 0। अब इसको काट देते हैं 7 से, 7 मतलब 5 से, 5 7 5 चौके 7 बट्टा कितना आ गया 4। फिर लिखेंगे सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 है तो 4 गुना में 22/7 होगा, इंटू आर कितना देख लो 7 बट्टा कितना बार लिखना है 2 बार लिखेंगे। ये 7 से अच्छा ये 4 होगा ना, 7 से 7 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 दूनी 11 दूनी कितना आ गया 77/2। अगर ये आंसर नहीं होगा तो काट दो इसको, 3 दूना 6 होगा, 8 दूनी 16.5 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो सकता है एक ठो, या तो फिर ये होगा, देख लेना, ठीक है। देखो ये आंसर है। देखो त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या बोलते हैं आर बोलते हैं ना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाले एक अर्धगोला क्या है वो अर्धगोला है, ठीक ना। और उसका क्या निकालना है कुल निकालना है, तो क्या लिखेंगे
सूत्र से अर्धगोले का, क्या है ये, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू 22 बट्टा, अच्छा 22 बट्टा 7 नहीं लिखेंगे, कितना है, देखो ये 3.14 गुना आर कितना है 10 है, तो 10 को कितना बार लिखें, 2 बार। अब नीचे देखो कितना, ये उड़ा देंगे तो कितना आएगा, 100 से ये दोनों कटेगा, है ना। अब 3 से गुना कर दो, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, 4 ना बोला एक गुब्बारा है, बात समझना। मान लो ये गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा अभी फूल रहा है, ठीक ना, इसमें और ज़्यादा हवा भर देगा ना तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा मतलब क्या, इसका अगर त्रिज्या मान लो पूरा गोल नहीं है, अगर मान लो पूरा ही गोल है, ठीक है ना, तभी ना गोला कहलाएगा, है ना। तो ये मान लो कितना है अभी 7 है ना, तो कितना हो जाता है वो बाद में 14 हो जाता है, दुगना हो जाता है ना। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, देखो त्रिज्या, पहला त्रिज्या क्या है R1 लिख देते हैं, कितना है वो 7 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिज्या क्या दिया गया है, त्रिज्या R2 लिखेंगे, कितना है 14 सेंटीमीटर है ना। अब लिखेंगे सूत्र से, दोनों का अनुपात पूछा है ना, सूत्र से दोनों गुब्बारों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। देखो 4 पाई R1 स्क्वायर होगा बट्टा 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यही हाँ यही चीज़ हो जाएगा। अब देखो 4 पाई का 4 पाई लिख देते हैं इंटू R1 कितना, देखो 7 है, 7 लिखेंगे, फिर गुने क्या हो जाएगा 7 होगा, स्क्वायर है ना, R1 2 बार 7 लिख दिए, फिर देखो 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 14 गुने 14 होगा। अब देखो 4 पाई 4 पाई खत्म, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 1/4 होगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 1:4 आंसर। ठीक है, नंबर 5 सुनो, एक कटोरा है, क्या है कटोरा, अरे डूबी हुई जिसमें सब्जी लोग खाते हैं, ऐसा मजा आ रहा ना। अब इसमें क्या बोला है, पेंट करवाना या फिर ऐसा कुछ काम करवाना है इसमें, ठीक ना। तो बोला है पृष्ठीय, इसका क्या लगेगा, ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, खाली होगा, खाली होगा ना। तब देखो क्या दिया गया इसमें, व्यास दिया गया है, व्यास को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, कितना 10.5 सेंटीमीटर है ना। क्या निकालना है हम लोग को, त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलते हैं आर बराबर क्या होता है D/2 होता है। अब देखो कितना है D 10.5 है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 और 1 ये उड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा। अब पॉइंट के लिए यहाँ पे देखो संख्या, उसके बाद एक अंक है ना, 1 0। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा 105 बट्टा में कितना आएगा 20 आएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौका कितना आएगा 21/4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में होगा, यहाँ नहीं लगाना, ये तो तुम्हारा त्रिज्या था ना, अच्छा लगा दो। अब देखो क्या है ये, सूत्र से लिखेंगे, कटोरा है ना तो सीधा लिखते हैं कटोरा, क्योंकि कटोरा कैसा है अर्धगोलाकार है। कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। देखो कूल तब होता है जब यहाँ पे कुछ ढक नहीं होता, ढकने से होता ढक्कन, यहाँ ढकने वाला। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर होगा। अब 2 इंटू 22 बट्टा इंटू R कितना देख लो 21/4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 21/7 या देखो 2 दूनी 11 दूनी 22, कितना आगे समझो। देखो इसको 11 गुने 21 3 होगा, बट्टा में देखो कितना हो जाएगा 4 होगा। अब लिखेंगे चूंकि अभी तो पूरा क्षेत्रफल नहीं निकला है, चूंकि कितना रुपये देखो तो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, क्या हो जाएगा समझो 11 गुने 21 गुने कितना है 3 है, बट्टा में कितना होगा 4 गुने कितना रुपये लग रहा है 16 रुपये, तो 16 बट्टा में कितना बोल दिया है 100 रुपये प्रति, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक ना, तो कितना 4 चौका 16 होगा। अब देखो इसको गुना करते हैं, 4 तिया 12 को 11 से गुना कर दो, 2 2 1 1 होगा, 2 3 1 होगा, उसके बाद किससे गुना करना है 21 से कर दो, 2 3 1 फिर 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम
2 कितना हो जाएगा 2 7 7 2 यही होगा ना 27 72 बट्टम कितना होगा 100 होगा। 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा यानी 27.72 रुपए। बस है हमारा ना। चलो देखो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया पहले वो लिख लो। क्या दिया आगे देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल को हम लोग ना हमेशा एरिया से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए ए लिख दिए। कितना है वो 154 और है ये क्या गोला है, ठीक है। और सुनो निकालना क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या लिख देते हैं एक बार। त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर, ठीक है। नहीं पता ये, ठीक है, सूत्र से जो दिया रहे उसी से आएगा वो, ठीक है। सूत्र से क्या है गोले, गोला है ना, गोले का क्या है वक्र पृष्ठीय या कुल भी सिर्फ लिख दो ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ध्यान से समझना, ठीक ना। समझो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया 154 लिख देंगे फॉर्मूला की तरफ क्योंकि वही चीज दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 4 है तो 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू नहीं पता वही निकालना है तो आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ही होगा, है ना। अब फिर देखो 154 है तो 154 होगा बराबर 22 को 4 से गुना कर दो कितना आएगा 88 आएगा और आर स्क्वायर होगा और बट्टम क्या होगा 7। यहाँ भी बट्टम में हम लोग क्या कर दें 1। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे हम लोग तिरछा गुना, ठीक है। तो तिरछा गुना करेंगे देखो 88 आर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 88 आर स्क्वायर होगा इसकल टू 154 को 7 से गुना करना है तो गुना ना करके सिर्फ लिख देते गुना में, ठीक है, ताकि आसानी हो। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 गुने 7 बट्टम कौन आएगा 88 आएगा। देखो 11 का पढ़ा मैं 11 8 अब 11 एकम कितना बच रहा है 4 11 चौके ये कट जाएगा पूरा। अब देखो 2 से 2 7 14 होता है 2 चौके 8। अब कोई नहीं कटने वाला 2 का पढ़ा ना 7 आता है ना 7 का पढ़ा में 4 आता है, ठीक है। अब क्या होगा आर स्क्वायर बराबर 7 7 कितना होता है 49 बट्टम क्या हो जाएगा स्क्वायर कटने पे सबको पता है क्या होता है रूट लगता है। इसका मतलब क्या हो गया आर बराबर और 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 7 होता है बट्टा में 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2 होता है। अगर इसको डिवाइड करके दिया होगा तो डिवाइड कर देना 3.5 सेंटीमीटर से, ठीक है। क्या लाना था त्रिज्या लाना था, ठीक है। तो त्रिज्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहता है जो कि यहाँ पे है देखो, ठीक है। ये आंसर देखो छोटा वाला क्या है मून है और बड़ा वाला क्या है अर्थ, यानी कि ये चंद्रमा और ये क्या है पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का व्यास बड़ा होगा ये चंद्रमा का व्यास बड़ा होगा। व्यास कहते हैं किसको समझो पहले, यहां से लेके केंद्र से लेके अगर एक लाइन हम लोग खींच दे उसको हम लोग क्या कहेंगे व्यास कहेंगे। यहां से भी अगर एक लाइन खींचे केंद्र से तो किसका व्यास ज्यादा है देखो तुम पृथ्वी का या फिर चंद्रमा का, पृथ्वी का ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम लोग मान लेंगे माना कि पृथ्वी का व्यास कितना 8d, ठीक है। उसके बाद उसका त्रिज्या भी निकाल देंगे। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2 यानी d/2 होता है ना। तो इसका पहले हम लोग 82 8d मान लिए, ठीक है, और बट्टा में 2 तो 8 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में चल जाएगा 4d हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माना फिर मानेंगे चंद्रमा के लिए, माना कि चंद्रमा का व्यास कितना मान लेंगे, कितना मानेंगे वो पहले जान लो। जितना पृथ्वी का मान है उसका 1/4 मानेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा का कितना माने 8d माने ना, उसका 1/4 से डिवाइड करते 4 से, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो कटेगा कितना बार में 2 बार में तो 2d हो गया, वो इसका क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक है, किसका चंद्रमा का, ठीक है। अब चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2 यार d है कितना 2d है तो 2d/2 2 से 2 स्वाहा क्या बच गया d, ये क्या आ गया त्रिज्या आ गया, ठीक है। अब सूत्र से क्या करना है दोनों का क्षेत्रफलों का क्या निकालना है अनुपात निकालना है। चंद्रमा का जो क्षेत्रफल होगा और बट्टा में क्या लगा देंगे हम लोग पृथ्वी का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई और आर कितना है किसका चंद्रमा का, देखो चंद्रमा का कितना है आर, त्रिज्या को ही हम लोग डी लिख दिए यहाँ पर, ठीक ना, त्रिज्या को आर बोलते हैं। कितना है डी तो हम लोग क्या लिखेंगे d इंटू डी कितना बार 2 बार स्क्वायर है, फिर 4 पाई इंटू आर इसका कितना देखो पृथ्वी का 4d इंटू 4d, ठीक है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म d 1 से d और d से d ये भी खत्म, ये d खत्म और ये d खत्म, ठीक है।
एक बार में जा रहा है ना। अब ऊपर में क्या बच गया, 1 और नीचे क्या आएगा, 4 चौका 16। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1:16। ठीक है, ये आंसर है।